Hello students, welcome to our great learning classes, that is Great Geniuses. This is Chanchal here in front of you. So बच्चे, आज हम मिले हैं न्यू टॉपिक के साथ. तो क्यों है डरने की बात. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अल्फ़ाबेट टॉपिक. आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स. ओके, दिस इज़ द वेरी बिगिनर टॉपिक, ताकि आप सबको इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पता होना चाहिए. आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो पता होना चाहिए. जैसे कि बच्चे, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, 26 letters in English alphabet. In English alphabet. अगर बेटा आपसे कोई ये पूछ ले कि what is English alphabet, कि what is English alphabet, तो आप उन्हें क्या जवाब दोगे. आप उन्हें क्या बोलोगे कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी डेफिनेशन. द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नॉन एज इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, सॉरी, यस. इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देयर आर 26 letters in which 5 are vowels, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. And 21 are consonants. And 21 are consonants. वो कौन कौन से हैं? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. And Z. तो बच्चे ये एक बारी काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21. तो बच्चे जो 21 है वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. और जो 5 हैं वो क्या होते हैं? वोवल्स. A, E, I, O, U. तो ये क्या है? हमारे वोवल्स. अब बच्चे हम समझते हैं कि हमें जो कॉन्सेप्ट है वो आगे क्या बताने जा रहा है. सो देयर आर 26 letters in the English alphabets. There are 26 letters in the English alphabets. कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर हैं? 26 letters हैं. एंड दीज आर, और वो कौन से हैं? देखो, in which 5 are vowels like A, E, I, O, U. जो हमारे 5 vowels हैं वो क्या है? A, E, I, O, U. A, E and I, O and U. जो हमने रेड से मार्क आउट किए हैं वो क्या है? हमारे वोवल्स. वो क्या है? हमारे वोवल्स. We use and before the vowels. हम बच्चे क्या यूज़ करते हैं बिफोर द वोवल्स? हम एन का यूज़ करते हैं. हम बिफोर द वोवल्स एन का यूज़ करते हैं. एंड बच्चे before the consonants
ABCDFGHJKLMNPQRSTUVWXY एंड Z। इनके आगे हम नॉर्मल ए वर्ड का यूज करते हैं। सो 21 आर कॉन्सोनेंट्स BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ। सो बच्चे अब आप सबको क्लियर हो गया होगा हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को लेकर, है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं 26 लेटर्स हैं, जिसमें से 5 क्या हैं वोवल्स हैं और 21 क्या हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। वोवल्स के आगे हम एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट्स के आगे हम ए का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट्स के आगे हम ए का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। व्हाट आर वर्ड्स? व्हाट आर वर्ड्स? अब बच्चे चाहे तो आप वर्ड्स कह दो, क्योंकि वर्ड्स भी तो लेटर से ही बनते हैं, है ना। तो द ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स बच्चे। बट इसको अगर हम प्रॉपर वे में देखें तो क्या बनेगा? द ग्रुप ऑफ लेटर्स that give us proper meaning is called word। तो बच्चे जैसे पता है क्या होता है, अगर हमने एक वर्ड लिख दिया XEA, क्या इस वर्ड का कोई मतलब होता है? नहीं होता है। तो बच्चे अगर कोई वर्ड का मतलब नहीं होता है तो मतलब वो वर्ड भी नहीं है, वो सिर्फ ग्रुप ऑफ क्या है लेटर्स है। तो बच्चे हम इस वर्ड को वर्ड नहीं बोलेंगे। तो इसलिए ये चीज़ को बोलना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें प्रॉपर मीनिंग देता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें प्रॉपर मीनिंग देता है वो क्या होता है? वो हमारे वर्ड्स होते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे वर्ड्स होते हैं। ओके, तो द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अस प्रॉपर मीनिंग आर कोल्ड वर्ड्स। आर कोल्ड वर्ड्स, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। जैसे पिंक, ब्रदर, ग्लास, सिरसा। पिंक गुलाबी हो गया, ब्रदर भाई हो गया, ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं, सिरसा हमारी सिटी है। तो फिर ये सारे क्या है बच्चे? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे डैन, मतलब ये क्या है? अनस्क्रैम्बल वर्ड्स हैं। हमने इसको स्क्रैम्बल करके क्या बनाया? गार्डन बनाया। इसको हमने क्या बनाया? टॉम बनाया। क्या बनाया बच्चे? टॉम बनाया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सेंटेंस फ्रेज एंड देन वी विल आइडेंटिफाई। ओके, यस, सो व्हाट आर सेंटेंसेस? कि जो सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं? अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं? अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो किसे कहते हैं, या फिर जो वर्ड्स हैं वो किसे कहते हैं। तो बच्चे अब जो नेक्स्ट टर्न है वो किसकी है? सेंटेंसेस की है। किसकी है बच्चे? सेंटेंसेस की है। तो देखो ध्यान से, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस प्रॉपर मीनिंग, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स
जो हमें प्रॉपर मीनिंग देता है हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, सो क्या आएगा, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस proper meaning, that give us proper meaning. Sentence is a group of words that give us proper meaning, जो हमें proper meaning देता है। that give us proper meaning is called sentence। जैसे राम इज माई क्लासमेट, राम मेरा सहपाठी है। और अगर मैं लिख दूं इज क्लासमेट माई राम, तो क्या ये सेंटेंस हमारा सेंटेंस है या फिर नहीं है। तो बच्चे, जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें मतलब नहीं देते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सेंटेंस नहीं होते हैं, वो सेंटेंस नहीं होते हैं। आई बिलोंग टू सिरसा, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, सिरसा से। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब देखो नेक्स्ट वन, व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज, कि जो फ्रेज है वो क्या होता है। सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट गिव अस प्रॉपर मीनिंग, दैट डू नॉट गिव अस प्रॉपर मीनिंग, जैसे फ्रेज is a group of words that do not give us proper meaning, is called phrase. The group of words that do not give us proper meaning is called phrase. Example, in the garden. Even बेटा इसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो कि phrase does not contain a subject as well as verb. Subject do not contain या फिर phrase do not contain, sorry, does not contain a subject as well as verb, as well as verb. So it is clear to you कि जो हमारा phrase है वो क्या है, does not contain a subject as well as verb, as well as verb. अब बच्चे, now it's the turn of worksheet। तो अब हम क्या करेंगे, वर्कशीट से पहले हम एक बारी इसको डीपली समझ लेंगे वंस अगेन। जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, 26 लेटर्स का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो 26 लेटर्स का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहलाता है। ओके, जिसके अंदर बच्चे क्या डालेंगे हम,
in which 5 are vowels and 21 are consonants. ओके, जिसके अंदर वोवल्स होते हैं AEIOU एंड जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो क्या है BCD FGH JKL MN PQRST VWXYZ। तो जिसके अंदर जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो हमें पता चल गए हैं। अब बचे तो नेक्स्ट बचता है वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या है, वो भी है द ग्रुप ऑफ letters that give us proper meaning is called words. ओके, is called word। अब यही अगर हम देखें सेंटेंस तो क्या आ जाएगा, sentence is a group of words that give us proper meaning, but if a group of words that do not give us proper meaning, is called phrase, and phrase also does not contain a subject as well as verb। तो ये क्या है बेटा, ये हमारा अल्फ़ाबेट का जो सारा कंसेप्ट है वो हमने वंस क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। वंस क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। अब बच्चे आई होप कि आपको थ्योरी के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बच्चे हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ईदर इट इज़ अ सेंटेंस और अ फ्रेज। हमने क्या बताना है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये सेंटेंस है या फिर फ्रेज है, ये सेंटेंस है या फिर फ्रेज है। ओके, इन द स्ट्रीट, ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, और साथ में ये क्या है, हमें कोई भी मतलब नहीं दे रहा है। गली में क्या, हमें नहीं पता, तो फिर ये क्या हो गया, हमारा फ्रेज हो गया। ये क्या हो गया बेटा, हमारा फ्रेज हो गया। आई वॉज स्टडिंग इन 6th grade। अब ये हमें पूरी बात पता चल रही है कि वो 6th grade में पढ़ रहा था, तो फिर ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस। ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस। I do not have time to play। I do not have time to play। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, तो फिर ये भी क्या है, सेंटेंस है। क्या है, ये भी सेंटेंस है। On the bed, on the bed, बेड पर, हमें क्या पता बेड पर क्या, तो फिर ये क्या आ गया, हमारा फ्रेज। ये क्या आ गया, हमारा फ्रेज। Knife is used to cut vegetables। Knife is used to cut vegetables। चाकू जो है वो क्या काम आता है, सब्जी काटने के, तो ये क्या है बेटा, सेंटेंस। ये क्या है, हमारा सेंटेंस। तो बच्चे इन द स्ट्रीट फ्रेज है, हमारा जो आई वॉज स्टार्टिंग इन 6th grade है वो सेंटेंस है। आई डू नॉट हैव टाइम टू प्ले सेंटेंस है। On the bed फ्रेज है। Knife is used to cut vegetables sentence है। Okay, so now the next is identify the phrase। Identify the phrase। She is sitting in the garden। She is sitting in the garden।
तो इन द गार्डन क्या हो गया हमारा फ्रेज, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो फ्रेज में कंटेन नहीं करती है। आई स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड, तो फिर यहाँ पे इन 8th स्टैंडर्ड क्या है फ्रेज है। इन 8th स्टैंडर्ड क्या है फ्रेज है। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो बच्चे यहाँ पे क्या आ गया टू स्कूल, या फिर टू स्कूल एवरी डे भी बना सकते हो। शी लाइक्स टू वॉच टीवी, टू वॉच टीवी, अब हमें तो नहीं पता क्या। नोबडी विल सिट डाउन, तो यहाँ पे क्या आ गया सिट डाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधी अधूरी बात, बट हम इसको एज ए इम्पेरेटिव सेंटेंस भी ले सकते हैं, है ना। तो बच्चे अब क्या करना है अब हमने फ्रेज को भी आइडेंटिफाई कर लिया है, सेंटेंस और वर्ड्स को भी फाइंड आउट कर लिया है, टॉपिक को भी अच्छे से समझ लिया है। सो इट्स द टाइम टू एंड आवर क्लास, इट्स द टाइम टू एंड आवर क्लास। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चे थैंक यू and have a great day, have a great fun. Bye bye, take care.